कभी सोचा है ये पौधे आखिर हर साल बिल्कुल ठीक वक्त पर फूल कैसे खिला लेते हैं? मतलब ये कोई तुक्का तो नहीं हो सकता ना? ये तो फितरत का एक बड़ा ही कमाल का एक ज़हीन निज़ाम है। चलें, आज इसी राज को समझते हैं। तो सवाल ये है कि एक पौधे को आखिर पता कैसे चलता है कि अब फूल खिलाने का वक्त है। सोचें ज़रा, इसके पास ना तो दिमाग है ना कोई कैलेंडर, तो उसे कैसे मालूम होता है कि बहार आ गई है। ये वो सवाल है जिसने साइंसदानों को भी बड़े अरसे तक हैरान रखा। अच्छा, इस पूरे मामले को समझने का एक बड़ा आसान तरीका है। आप इसे ना किसी स्टूडेंट के फाइनल एग्जाम की तरह समझें। हर पौधे के लिए अपनी नस्ल आगे बढ़ाना एक तरह का फाइनल एग्जाम ही है। और इस इम्तिहान को पास करने के लिए टाइमिंग्स यानी सही वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, एक पौधे के लिए फूल खिलाना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इवेंट है। यही तो उसकी नस्ल आगे बढ़ाने का वक्त है। अगर वो जल्दी कर दे तो सर्दी फूलों को ख़त्म कर देगी, और अगर देर हो गई तो शायद पॉलिनेशन के लिए कीड़े मकोड़े ही ना मिलें। तो मतलब ये हुआ कि इस इम्तिहान को पास करने के लिए सही वक्त का इंतखाब ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तो ठीक है, जैसे कोई स्टूडेंट अपने इम्तिहान का शेड्यूल देखता है ना, पौधे भी बिल्कुल वैसे ही एक शेड्यूल पढ़ते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि इनका शेड्यूल किसी कागज़ पर नहीं बल्कि आसमान में लिखा होता है। चलें देखते हैं कि ये इसे कैसे पढ़ते हैं। साइंस की जुबान में इस सलाहियत को कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। ये असल में पौधों का अपने इर्द गिर्द दिन और रात की लंबाई में आने वाली तब्दीली को महसूस करने का एक तरीका है। अब कह लें कि ये पौधों का अपना कुदरती कैलेंडर है जो उन्हें बताता है कि साल का कौन सा वक्त चल रहा है। अब मजे की बात यह है कि तमाम पौधे एक ही शेड्यूल फॉलो नहीं करते। साइंसदानों ने इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटा है। हर पौधे की अपनी अलग पसंद होती है, बिल्कुल स्टूडेंट्स की तरह। कुछ को रात भर जागकर पढ़ना अच्छा लगता है तो कुछ सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं। अच्छा, तो पौधों को हम 3 बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। ये उन स्टूडेंट्स की तरह हैं जिन्हें इम्तिहान की तैयारी के लिए लंबी लंबी रातें चाहिए। फिर आते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, जो कम वक्त में तैयारी कर लेते हैं, मतलब उन्हें छोटी रातें चाहिए। और आखिर में है डे न्यूट्रल प्लांट्स। ये तो बस उन ज़हीन स्टूडेंट्स की तरह हैं जो इम्तिहान के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और यहाँ आता है कहानी में एक बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट। साइंसदानों को पता चला कि असल चीज दिन की लंबाई नहीं बल्कि रात की लंबाई है, और वो भी ऐसी रात जिसमें कोई खलल ना पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि जिन पौधों को हम शॉर्ट डे प्लांट्स कह रहे थे वो असल में लॉन्ग नाइट प्लांट्स हैं। अगर इनकी लंबी रात के बीच में जरा सी भी रोशनी आ जाए ना तो वो फूल नहीं खिलाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी स्टूडेंट की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो जाए। अच्छा, तो ये तो हमें पता चल गया कि पौधे रात की लंबाई को महसूस करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो इसे नापते कैसे हैं? उनके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्टॉप वॉच का काम करती है? दरअसल पौधे के पास वक्त नापने के लिए एक बहुत ही खास मॉलिक्यूल होता है। ये समझ लें कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो रोशनी से चलती है। चलें जरा इस अंदरूनी टाइमर के काम करने का तरीका समझते हैं। इस जादुई मॉलिक्यूल का नाम है फाइटोक्रोम। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो रोशनी को महसूस कर सकता है। आप ऐसे पौधे का वो अंदरूनी टाइमर कह सकते हैं जिससे वो अपने स्टडी टाइम यानी रात की लंबाई को ट्रैक करता है। फाइटोक्रोम ना 2 शक्लों में पाया जाता है और उनके बीच बदलता रहता है। एक है इसकी गैरफाल यानी इनएक्टिव हालत, जिसे हम कह सकते हैं पढ़ाई के लिए तैयार, और दूसरी है इसकी फ़आल यानी एक्टिव हालत, जिसका मतलब है अब पढ़ाई हो रही है। बस इन 2 हालतों के बीच में ये जो स्विचिंग है ना, यही पौधे की घड़ी का सारा राज है। अच्छा, तो होता ये है कि ये साइकिल रोज चलता है। जैसे ही सूरज निकलता है, रोशनी इस इनएक्टिव फॉर्म को फौरन एक्टिव फॉर्म में बदल देती है। पूरा दिन ये एक्टिव फॉर्म में ही रहता है। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, ये तब्दीली रुक जाती है और यहीं से असल टाइमर शुरू होता है। अंधेरे में ये एक्टिव फॉर्म बहुत धीरे धीरे वापस इनएक्टिव फॉर्म में बदलना शुरू हो जाता है। और यही यही सबसे अहम बात है। ये जो आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली है ना, यही टाइमर है। रात जितनी लंबी होगी उतना ही ज़्यादा प्रोटीन वापस इनएक्टिव हालत में जाएगा, और जब इसकी मिकदार एक ख़ास लेवल से नीचे आ जाती है तो पौधे को सिग्नल मिल जाता है कि भाई पढ़ाई का वक्त ख़त्म, अब इम्तिहान का टाइम है। ठीक है, तो पौधे ने शेड्यूल भी पढ़ लिया, अपनी घड़ी से टाइम भी देख लिया, और अब उसे पक्का यकीन है कि यही सही वक्त है। लेकिन ये पैगाम कलियों तक कैसे पहुंचेगा कि भाई अब फूल खिलाने का टाइम हो गया है?
यहाँ एंट्री होती है एक और हीरो की, फ्लोरिजिन। ये एक हार्मोन है जिसे आप फूल खिलाने वाला सिग्नल कह सकते हैं। जैसे ही फाइटोक्रोम वाली घड़ी बताती है कि टाइम हो गया, पौधा फ्लोरिजिन बनाना शुरू कर देता है। ये वो मैसेज है जो कहता है स्टडी पूरी हो गई, अब एग्जाम का टाइम है। और फ्लोरिजिन का ये सफ़र भी बड़ा दिलचस्प है। ये बनता है पत्तों में, जो पौधे का स्टडी रूम है, जहाँ रोशनी को महसूस किया जाता है। वहाँ से ये पौधे के ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी फ्लोएम के जरिए सफ़र करता है, बिल्कुल एक मैसेंजर की तरह। और इसकी मंजिल पौधे की कलियाँ यानी एग्जाम हॉल, जहाँ पहुँचकर ये फूल खिलाने का पूरा प्रोसेस शुरू कर देता है। तो अब आपने देखा कि पौधे का फूल खिलाने का फैसला कोई मामूली बात नहीं, ये एक बहुत ही पेचीदा और मुनज़्ज़म सिस्टम का नतीजा है। ये सिर्फ एक खूबसूरत मंजर नहीं है, बल्कि जिंदा रहने के लिए एक सोचा समझा प्लान है। यानी मुख्तसरन ये कि पौधा पहले फोटोपेरियोडिज्म से एग्जाम का शेड्यूल पढ़ता है, फिर फाइटोक्रोम वाली अपनी अंदरूनी घड़ी से रात की लंबाई नापता है, और जैसे ही सही वक्त आता है फ्लोरिजिन का सिग्नल भेजकर अपना फाइनल इम्तिहान यानी फूल खिलाने का अमल शुरू कर देता है। ये सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग का खेल है। और ये सब देखकर एक सवाल जहन में आता है कि फितरत में और कितने ऐसे छुपे हुए सिस्टम और बायोलॉजिकल क्लॉक्स काम कर रहे हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। पौधों का ये निज़ाम हमें याद दिलाता है कि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया में जो जहानत छुपी हुई है वो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा है।